नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत की अर्थव्यवस्था एक ऐसे मुकाम को हासिल कर चुकी है जिससे पूरी दुनिया की नजर अब भारत पर लग गई है, क्योंकि पोस्ट कोविड काल में जिस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाकर उसको भारत ने एक रफ्तार दिया है, उसमें 140 करोड़ के आवाम और सरकार के प्रयासों से एक बेहतर परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि 4 ट्रिलियन इकोनॉमी के स्तर को भारत ने पार कर लिया है और इसको पार करने के बाद अब इतना तय है कि जर्मनी और जापान को भी पछाड़कर दुनिया के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम अग्रसर हैं और ये लक्ष्य 2027 से 2030 के बीच में हम प्राप्त कर लेंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी जो सपना और लक्ष्य भारत ने तय किया है, वो लक्ष्य भी भारत प्राप्त कर लेगा, क्योंकि जीडीपी की जो रफ्तार है वो यही दिखा रही है कि कमोबेश थोड़ा कम या ज़्यादा होने की स्थिति में भी अगर 7 पॉइंट के नज़दीक हमारी जीडीपी की अर्थव्यवस्था रही तो हम वो लक्ष्य प्राप्त करेंगे जिस लक्ष्य के लिए हमने सपना देखा है। आज़ादी के अमृतकाल में विकसित भारत का जो सपना भारत ने बनाया है, जो सपना बुना है, उस सपने को साकार करने का समय आ गया है। इसलिए इस लक्ष्य से आपको खुश होना चाहिए, लेकिन रुकने और ठहरने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारा पड़ोसी चीन लगातार अमेरिका को चुनौती दे रहा है और दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। हमें चीन को भी ये दिखाना है कि हम उसको बहुत जल्दी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी मात दे सकते हैं। बहरहाल जो आंकड़े हैं उसे देखें और गौर करिए कि आपके अपनी मेहनत और कोशिशें और भारत का अपने पर विश्वास किस तरह रंग ला रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 की दूसरी तिमाही अर्थात जुलाई से सितंबर 2023 में देश की अर्थव्यवस्था ने शानदार ग्रोथ दिखाई है। दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% रही है। पीएम मोदी के मुताबिक दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी की वृद्धि का आंकड़ा वैश्विक स्तर पर ऐसे कठिन समय के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और ताकत को दर्शा रही है। एक और आंकड़े पर आप गौर करिए। 2021 में भारत की जीडीपी 3.2 ट्रिलियन डॉलर थी। 2022 में ये बढ़ी और 3.6 ट्रिलियन डॉलर हुई। 2023 में ये बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई। अब जापान को 4.4 ट्रिलियन डॉलर और जर्मनी को 4.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ पछाड़कर भारत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश बनने की ओर अग्रसर है। एक और आंकड़े पर आप गौर करिए। 2027 तक 5 ट्रिलियन का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है। ये सरकार के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए न सिर्फ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि भारत की जीडीपी का साइज 5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि 2030 तक हमको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार कर जाना है और इसके लिए जिस तरीके से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में भारत काम कर रहा है और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के नारे को बहुत ज़्यादा दुनिया के नज़र में प्रभावी बना रहा है, इसका असर दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में जिस तरीके से कदम आगे बढ़ा चुका है, चाहे वो सड़क के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य के सुविधाओं को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही हों, चाहे बिजली अर्थात ऊर्जा के क्षेत्र में जिसमें ग्रीन ऊर्जा भी शामिल है, उसके लिए भारत प्रयास कर रहा है। ये सभी भारत को विकसित अर्थव्यवस्था की ओर ले जा रहे हैं और आज़ादी के अमृतकाल अर्थात 2050 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, सरकार पैसा भी लगा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में शामिल किया जा रहा है और आयात और निर्यात में संतुलन बनाने के लिए अब पूरी दुनिया के साथ ऐसे समझौते किए जा रहे हैं जिसमें कोई भी दुनिया का बड़ा देश भारत में आ सकता है
यहाँ पर उद्योग लगा सकता है, भारत उसको वो सारी बेसिक सुविधाएं देगा और उसकी बदौलत देश में ही उत्पादन होगा, जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के नारे को मजबूत करता है और इससे बेरोजगारी को भी दूर करने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों की स्थिति को सुधारने के लिए जिस तरीके से कुछ ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं, उसका भी फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण गरीबी को दूर करने में बहुत काम आएगा। तो कुल मिलाकर के कोविड काल में जो आपदा की स्थिति बनी, उसको अवसर में भारत ने तब्दील किया है और 140 करोड़ के आवाम के बल पर सरकार ने जो रणनीति बनाई है और उसके आधार पर जो नीतियां बना दी गई हैं, वो अब कारगर साबित हो रही हैं और आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो 2027 में वो लक्ष्य और 2030 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक बड़ा लक्ष्य हम पार कर जाएंगे, न कि उसको छुएंगे। तो कुल मिलाकर के देश की अर्थव्यवस्था की ये सुखद तस्वीर है और इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम मेहनत पर भरोसा करें और अपने हुनर पर पूरी तरह से विश्वास करें। दुनिया के साथ आगे बढ़ने के लिए दुनिया के भी विकास को देखें, लेकिन अपनी मौलिकता के साथ कोई भी समझौता न करते हुए दुनिया के साथ कदम को आगे बढ़ाते रहें। यही सुखद और विकसित भारत का एक बड़ा संकल्प है, जिसकी सिद्धि के लिए यही तरीका है। वीके न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।